बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। कबीरदास जी के ये शब्दों में बड़ा ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है। व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है कि हम वो पालें जो सबने पाया, हम वो पालें जो किसी ने नहीं पाया। पर व्यक्ति कुछ पाने के लिए कर्म कुछ और कर बैठता है। अगर बबूल का पेड़ हमने बोया होगा तो उसमें आम का फल कैसे आ सकेगा। कर्म कुछ भी हो, फल तो उसके आधार पर ही मिलेगा। इसीलिए कर्म से भी विशेष उस कर्म के पीछे की हमारी मानसिकता, हमारे विचार, अवर थॉट प्रोसेस बिहाइंड द एक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि। इसमें दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहली बात कि कर्म को करना है, परंतु फल की अपेक्षा के बिना करना है। और दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि जैसा कर्म किया जाएगा उसी के आधार पर हमें उसका परिणाम भी मिलता है। आवश्यकता क्या है? तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है। कर्म के फल को उसके उचित रूप में प्राप्त करने हेतु सबसे पहली बात, निस्वार्थ भाव से कर्म करें। निस्वार्थ भाव से कर्म जब व्यक्ति करता है तब कर्म करने में उसका पूरा ध्यान होता है। कर्म करते समय उसके फल में उसका ध्यान नहीं होता, जिससे क्रिया, यात्रा सुंदर बन जाती है। परिणाम कुछ भी हो, यात्रा सुंदर हो तो परिणाम भी सुंदर ही लगता है। दूसरी बात, दूसरों की भलाई में अपना कर्म लगाएं। अन्य के कार्यों को, अन्य के जीवन को सुंदर बनाने हेतु, दूसरों के उत्कर्ष हेतु, किसी के लिए एक सहारा बनकर, किसी की खुशी का कारण बनके हम अपने कर्म करें। हम स्वयं उस कर्म के भोग को प्राप्त करने हेतु, उस पुरुषार्थ के परिणाम को प्राप्त करने हेतु हम स्वयं अगर लालायित रहेंगे तो कर्म में कभी भी हमारा मन नहीं लगेगा। श्रेष्ठ कर्म वही है जो निस्वार्थ है, जो परोपकार के लिए है। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है, व्यास जी कहते हैं। और इसीलिए भलाई इसी में है कि अपना कर्म औरों की भलाई में लगाएं। और तीसरी और सबसे मुख्य बात, फल पर ध्यान देने के बजाय हम प्रक्रिया पर ध्यान दें। When you focus on the process rather than the fruit, the process becomes a beautiful journey. हम अपनी यात्रा में, अपने कर्म में, अपने पुरुषार्थ में हम अपना ध्यान इतना दें जिससे परिणाम कुछ भी हो, हमें आत्मसंतोष हो कि हमने अपना 100% दिया। व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैंने जो सोचा है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलना न मिलना बाद की बात है, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। परंतु रिजल्ट पाने से पहले कौन सी प्रक्रिया को करना, कितने फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, पुरुषार्थ और मेहनत के साथ हमें पढ़ाई करनी जिससे इच्छित परिणाम मिल सके, वो व्यक्ति जरूर कर सकता है। परिणाम देना उसके हाथ में नहीं, परिणाम तो परमात्मा के हाथ में है, परंतु पुरुषार्थ व्यक्ति के पास है। अपना ध्यान अपने पुरुषार्थ में, अपनी क्रियाओं में लगाएं। अपना ध्यान उन क्रियाओं के पीछे के विचारों में लगाएं। और विचार सुंदर होगा, कर्म सुंदर बनेगा, और कर्म सुंदर होगा तो परिणाम भी सुंदर मिलेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान दें, उसके विचार पर ध्यान दें। फल तो प्रभु देने बैठा ही है।